कामदेव बना भगवान शंकर के विवाह का कारण। ओम नमः शिवाय। एक समय एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ था, तारकासुर। वह असुर वज्रंग और उसकी पत्नी वज्रंगी का पुत्र था। तारकासुर इतना प्रबल प्रतापी था कि तीनों लोक में कोई भी देवता, कोई ऋषि मुनि अपने श्राप से या शस्त्र से, दिव्यास्त्र से मार ही नहीं पा रहे थे। सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें तो लग रहा है इस दैत्य की मृत्यु का कोई उपाय करें। कोई भी देवताओं के अस्त्र शस्त्र, ऋषि मुनि के श्राप, किसी चीज का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर कहा कि तुम जितने भी लोकपाल हो सब मिलकर मारो तो भी नहीं मारा जाएगा। इसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगी। सभी देवता घबराए, बोले परंतु देवी सती ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया और इधर भगवान शिव जी तो सब कुछ छोड़े समाधि में चले गए हैं। अब बड़े असमंजस की बात है कि ब्याह के लिए इनकी समाधि भंग करना होगा और समाधि भंग करने की सामर्थ्य त्रिभुवन में किसी के नहीं। ब्रह्मा जी बोले एक उपाय हो सकता है, यदि तुम सब जाकर कामदेव की विनय करो, कामदेव जाए। भगवान शिव को काम से युक्त करें तो विवाह होने में देरी ना लगे। शिव की समाधि काम भंग कर सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था श्री हरि विष्णु ने पहले ही शिव जी से पार्वती जी के साथ विवाह का वचन ले लिया है। लेकिन पार्वती जी के प्रेम और तपस्या को सुनते ही शिव समाधि में पहुंच गए। अब देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव उपस्थित हुए। देवताओं ने कामदेव से कहा कि हम सबकी और पूरे त्रिभुवन की रक्षा इस समय तुम्हारे हाथ में है। जाओ और भगवान शिव की समाधि भंग कर दो। कामदेव ने कहा, तुम्हारा सबका दिमाग तो सही है, ज्वाला में झोंक रहे हो हमको। भगवान शिव की समाधि भंग करने का मतलब स्वयं का विनाश। सबने विनय किया कि पूरे त्रिभुवन की बात है, तारकासुर आतंक मचाए हुए है, भगवान शिव की समाधि भंग करने के अलावा कोई मार्ग नहीं। सबने हाथ जोड़ा और कहा, बड़ा यश मिलेगा आपको, सबकी रक्षा का ये उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी ने दिया है। तब उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा उत्तरदायित्व दिया है तो शिव जी की समाधि भंग करने में मेरा तो विनाश तय है, पर अगर सबका कल्याण है मैं तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी वही उपाय करूंगा। ब्रह्मा जी का स्मरण किया कि पितामह की आज्ञा है और अपने सहायक बसंत रथु को लेकर 5 बाण मन में निश्चय किया। बस वहां से जैसे ही चला अपना प्रभाव फैला दिया। पूरा संसार काम के वश में हो गया। पूरा संसार ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, सब योग, वैराग, विवेक, सब काम के प्रति व्याकुल हो गए। सब लोग कह रहे हैं क्या हो रहा है। सबके हृदय में काम भाव जागृत हो गया। जे सजीव, जगचर, अचर, नारी, पुरुष सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के अधीन हो गए। सबके हृदय में एक ही अभिलाषा, काम बेले वृक्षों में चढ़ने लगी नदियां, समुद्र में ताल, तलैया, सब जड़ में। जब जड़ की दशा ये थी तो चेतन जीवों की दशा क्या रही होगी। आकाश जल पृथ्वी में विचरने वाले पशु पक्षी सब अपने आरतू को भुलाकर काम विवश हो गए। कामांध, चकवा चकवी रात दिन का भेद छोड़ दिया। देवता, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, प्रेत, इनकी दशा क्या वर्णन करें। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी से डरता है तब उसके सामने जाने के लिए शराब का सहारा लेता है, ठीक उसी प्रकार की हालत कामदेव की इस समय थी। 48 मिनट में पूरे ब्रह्मांडों में काम का कब्जा। कोई ऐसा नहीं जो काम के अधीन ना हो गया हो। अब जैसे ही कामदेव भगवान शिव के पास पहुंचा और शिव जी को देखा, डर गया। अब शांत स्वरूप भगवान ध्यान में समाधिष्ठ। 48 मिनट बाद जब भगवान शिव को देखा, घबरा गया। ज्यों ही घबराया तो पूरा ब्रह्मांड बेचैन हो गया। महाभयंकर भगवान शिव को देखकर थर थर कांपने लगा कि कैसे इन पर बाण चलाए। आखिरकार अपने आप को संभाला। वापस तो लौट नहीं सकता था, भागवत कार्य के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी का आदेश है, मरना तो पक्का है। बसंत ऋतु को प्रकट किया, अपना प्रभाव प्रबल किया। शीतल मंद सुगंध वायु, वनुपवन सब सुंदर लताएं मनोहारी नृत्य करने लगे। ऐसा जाल रचा कि योगिंद्रियां जो भगवान शिव जी की काम की ताकत थी, उन सब पर कामदेव ने अपना प्रभाव चलाया।
कामदेव को जितनी कलाएं आती थीं, सब कलाएं कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। भगवान शिव की समाधि में तब कामदेव अपने ही ऊपर क्रोधित हुआ। उसे अपने ही स्वरूप में बहुत क्रोध आया कि जिस काम के लिए आया था वो काम तो होता नजर नहीं आ रहा। 75 योजन दूर सामने एक वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में लीन। तब अंत एक आम के वृक्ष की डाल में छिपकर 5 बाण का संधान करके भगवान शिव के ऊपर एक साथ छोड़ा। 5 बाण जाकर सीधे भगवान शिव के हृदय में लगे। 5 बाण मारे तो शिव की समाधि भंग हो गई। शिव जी ने आंख खोलकर देखा, ऐसा कौन है जो मेरी समाधि को भंग कर सकता है? भगवान शिव की दृष्टि अमोघ है। तुरंत देखा आम के पल्लों पर छुपा हुआ काम बाण संधान करके मारा। शिव जी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, कामदेव पेड़ सहित भस्म हो गया। तीसरा नेत्र खोलते ही राख मिली। वहां ना कामदेव के धनुष, ना बाण, ना पेड़। पूरे संसार में अब तो हाहाकार मच गया। जितने साधक थे, योगी, बैरागी, ज्ञानी बोले जय भगवान, काम भस्म हो गया। सारी झंझट तो इसी की थी। बड़े बड़े डरते थे इससे। सबने कहा भगवान तुम्हारी जय हो। जिंदगी भर के लिए अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि यही चिंता थी बड़े बड़े साधकों की। रति ने सुना, हमारे पति को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया। रोते हुए गई, चरण पकड़ा, आशुतोष कृपालु शिव, आप हमारी रक्षा करें। आपने तो हमारे सुहाग को भस्म कर दिया, प्रभु आप कृपा करो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पति का नाम आज से अनंग होगा। शरीर तो नहीं देंगे, हम सामर्थ्य दे देंगे। अनंग बिना शरीर के सबके हृदय में अपना प्रभाव रखेगा। अनंग शरीर रहित पर सबको अपने अधीन करने की सामर्थ्य, और शरीर से तुम मिलोगी। द्वापर में जब भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति शरीर धारण करेगा, तब तुम मिलोगे। अभी तो आनंद रूप से रहकर पूरे जगत पर शासन करेगा। रति प्रसन्न होकर भगवान शिव की कृपा मनाती हुई चली गई। अब देवताओं ने सब समाचार सुना, सीधे बैकुंठ पहुंचे। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से बैकुंठ से हरि को लेकर सभी देवता बोले, प्रभु अब विलंब ना कीजिए, तुरंत कैलाश चलिए। महादेव दोबारा समाधि ना लगाने पाए। विवाह की बात तुरंत रख दी जाए, चलिए। सभी महादेव के समक्ष पहुंचे और बोले, प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए पार्वती ने अपार तपस्या की है, अब अंगीकार कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। चराचर के जानहार को सब पता था। महादेव ने हाँ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, सब तैयारी करो, बारात की तैयारी करो। नगाड़े बजने लगे। जय हो भगवान शंकर की।